कभी कभी हम बहुत ही लंबे अरसे तक अपने आप को बिना वजह बहुत ही थका हुआ महसूस करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे महीनों तक हमें कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, जैसे कि हल्के से चक्कर आते रहना, या तो बार बार सोर थ्रोट हो जाना, या तो बार बार स्लीप डिस्टर्बेंस आ जाना, या तो अगर थोड़ा सा भी बाहर का खा लिया तो इमीडिएटली डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस हो जाना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि रात को सोने के बावजूद सुबह अच्छी स्लीप जैसा ना हो लगना, यानी कि सुबह ऐसा लगना कि हम अभी अच्छे से सोए नहीं हैं, या तो अनरिफ्रेश्ड लगना। और जब सुबह हम उठ जाएं तब भी अपने आप को थका हुआ महसूस करना। ऐसी तकलीफ़ें कई बार आजकल के वक्त में बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि होती है। इन तकलीफ़ों को कॉमनली अगर मेडिकली देखा जाए तो इन तकलीफ़ों को कॉमनली क्रोनिक फटीग सिंड्रोम इस नाम से जाना जाता है। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम में एक बात बहुत ही कॉमनली समझी जाती है कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि आपको 2 वीक तक लगी और आपको किसी ने क्रोनिक फटीग सिंड्रोम के तौर पे डायग्नोस कर दिया। ये ऐसी तकलीफ है जिसमें आप बहुत सारे महीनों तक इस प्रकार की थकान को महसूस करते हैं। फिर जनरली क्या होता है, पहले आपको लगता है कि कुछ अंदर मुझे तकलीफ होगी, मुझ में कुछ कमी होगी, कुछ न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी होगी, और इसीलिए फिर आप शुगर चेक करवाते हैं, फिर आप विटामिन डी और B12 का टेस्ट करवाते हैं, फिर आप थायराइड का टेस्ट करवाते हैं, फिर आप ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करवाते हैं, लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं। एंड द स्ट्रेंज थिंग इज़ कि ये सारी जो चीज़ें हैं मोर और लेस नॉर्मल लिमिट्स में आती है। हो सकता है B12 या डी थोड़े से कम आए हो, पर उसके अलावा सारी चीज़ें नॉर्मल लिमिट्स में आती है। और फिर भी आपको इस प्रकार से एग्जॉस्टेड या अपने आप को थका हुआ आप महसूस करते रहते हैं। कुछ महीनों तक तो ठीक है, पर ग्रेजुअली वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में उसकी जो इफ़ेक्ट्स है वो दिखने लगती है, आपकी जॉब में उसकी इफ़ेक्ट्स दिखने लगती है, आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है, आप कुछ नया सोच नहीं पाते, सेक्सुअल डिज़ायर या ड्राइव है वो कम होने लगती है, उसमें भी इश्यूज आने लगते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये कंप्लेन में लेबोरेटरी वाइज या मेडिकली आप फिट हैं, आपको डायबिटीज़ नहीं है, आपको आपको B12 थोड़ा सा कम था तो आपने कुछ गोलियां खा ली, अब वो भी नॉर्मल है। पर फिर भी सब्जेक्टिवली यू आर स्टिल फीलिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, प्लस कहीं ना कहीं शरीर पे भी इन चीज़ों की इफ़ेक्ट जो है वो बार बार देखी जाती है। So that's why this is one of the very very important problems to address. इन चीज़ों को एड्रेस करना, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम को एड्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं किया तो देन इट कैन टर्न अप टूवर्ड्स अ साइकोलॉजिकल डिजीज़, दैट इज़ डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर। इन सारी चीज़ों के साइकिल में हम जाते जाएंगे। एंड लेट मी टेल यू, फिजिकल डिजीज़ को डील करना फिर भी थोड़ा इजी है, पर अगर हम साइकोलॉजिकल डिजीज़ के साइकिल में चले गए देन इट बिकम्स स्टिल मोर डिफिकल्ट टू डील। अब ये होता क्यों है? वी डोंट नो, देर आर मेनी मेनी रीजन्स। हाँ, एक बात ज़रूर बता दूँ, दिस इज़ नॉट ओनली एंड ओनली साइकोलॉजिकल डिजीज़। ये सिर्फ क्योंकि लेबोरेटरी रिपोर्ट्स नॉर्मल है इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये मन से ही व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर फिर भी साइकोलॉजिकली कई बार इस चीज़ों को ट्रिगर मिल जाती है। स्ट्रेसफुल टाइम है वो इन चीज़ों को बढ़ावा ज़रूर देता है, पर इसके अलावा भी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस, बहुत सारी इम्यूनिटी रिलेटेड चेंजेस, बहुत सारे मेटाबॉलिक यानी चयापचय के चेंजेस, ये सारी जो चीज़ें हैं वो टुगेदर कहीं ना कहीं क्रोनिक फटीग सिंड्रोम को इंड्यूस करती है, इसके साथ आपको जोड़ती है। और इसी के कारण फिर फाइनली यू आर टर्निंग अप विथ अ ह्यूज ग्रुप ऑफ फाइल्स
इस डॉक्टर से उस डॉक्टर, उस डॉक्टर से इस डॉक्टर, इस डॉक्टर से फिर वापस आपके जनरल फिजिशियन, और फिर कहीं ना कहीं आपके जनरल फिजिशियन ही आपको बोलेंगे काम करो, आप मानसिक रोगों के डॉक्टर यानी साइकियाट्रिस्ट को दिखा दो, अब आप में कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आपको क्या दूँ. So this is how generally we see cases coming up again and again, and we see that they are doing fabulous with the homeopathic medicines. पर होम्योपैथिक मेडिसिन्स के एरिया में जाने से पहले आई विल फर्स्ट प्राइमरीली गो टू अदर जनरल सॉल्यूशंस फॉर डीलिंग विथ कॉमन विथ द क्रोनिक फटीग सिंड्रोम. ये जो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम है उसके जनरली हमने 7 अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशंस को हमने आइडेंटिफाई किया है. जैसे सबसे पहला इश्यू, सबसे पहला इसका सॉल्यूशन, दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ योर प्रॉब्लम. ये सबसे पहला सॉल्यूशन है, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कि मैं बिना वजह अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहा हूं, तब तक आप अलग अलग डॉक्टर्स के पास घूमते ही रहेंगे और या तो उसका रीजन फाइंड आउट करने में लगे रहेंगे कि नहीं डॉक्टर साहब बाकी सब बात भी मुझे वो बताइए, मुझ में किस चीज़ की कमी है. मैं प्रोटीन पाउडर लेता हूँ, मैं B12 लेता हूँ, मैं D लेता हूँ, मैं वेटकोफॉल के इंजेक्शंस लेता हूँ. तो जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मुझे बिना वजह थकान लगती है, ऐसा क्रोनिक फटीग सिंड्रोम मुझे है, और आपके फैमिली मेंबर्स भी ऐसा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा. सो इसका सबसे पहला सॉल्यूशन ही ये है कि आप इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करें. सो सबसे पहली बात, एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम. दूसरा, आपके अंदर रही हुई जो जितनी भी एनर्जी है उसको समझ के रेस्ट और एक्टिविटी, इन दोनों को बैलेंस करना. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बैलेंसिंग द रेस्ट एंड द एक्टिविटी, ये दूसरा पार्ट. तीसरा इसका सॉल्यूशन, दैट इज द हेल्दी बैलेंस ऑफ फूड रेजिम. क्योंकि क्रोनिक फटीग सिंड्रोम में कई बार हमारी जो भूख है, एपेटाइट है, वो कम हो जाती है. So that's the reason that we also have to create a proper balance. So healthy balance of the food. कई बार हम लोग फिर ऐसी तकलीफ़ों में ओवर न्यूट्रिशियस चीज़ों के पीछे भागते हैं. जितनी भी मल्टीविटामिन आती है, जितने भी प्रोटीन पाउडर्स आते हैं, खाने में सिर्फ ड्राई फ्रूट्स ही खाते हैं, एंड देन वी एंड अप विथ हैविंग अ लॉट ऑफ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स. सो कीप अ हेल्दी बैलेंस. Chronic fatigue syndrome is not always because of nutritional deficiency. ये आप बिल्कुल समझ लीजिए. तो एक उसका भी बैलेंस रखना, that is also an important solution. Then चौथा solution is doing a regular exercise plus प्राणायाम plus योग. ये तीनों चीज़ों को आपको करते रहना है. इस चीज़ों में से कोई भी एक आपको नहीं चलेगा. खास करके क्रोनिक फटीग सिंड्रोम में काफ मसल के पेन यानी पग की पिंडियों का दुखना, नीचे लेग क्रैम्प्स आना या थाई में वीकनेस लगना, ऐसा बहुत होता है. तो उसका भी सॉल्यूशन ये है दैट डूइंग अ रेगुलर एक्सरसाइज प्लस योग प्लस प्राणायाम. तो ये इसका चौथा सॉल्यूशन. इसका फिफ्थ सॉल्यूशन जो मैं जनरली हर एक केसेस में पेशेंट को एक्सप्लेन करता हूँ, that is the next one is the stress management. That is focusing on learning the wisdom of life. कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग बाहर की चीज़ों को करेक्ट करने के पीछे इतना भागते हैं कि उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लाने ज़रूरी है उस बारे में हम कम सोचते हैं. But if you will learn the wisdom of life, if you will learn how to deal with your situation, then naturally you will be able to learn the management of the stress.
सो स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन फॉर chronic fatigue syndrome. The next thing which we generally share to the patients is that explore the non-medical measurements, non-medical measures to deal with your problem. जैसे कि from clinic we very commonly give music therapy to such patients. We very commonly ask them to download one very good mobile application for meditation named as Awaken, AWAKEN, Awaken. प्ले स्टोर और ये एप्पल दोनों में अवेलेबल है. या तो फिर वी जनरली टेल देम दैट यू डू वॉट एवर काइंड ऑफ मेडिटेशन यू कैन डू, बट मेक श्योर दैट यू डू एवरी डे. या तो फिर वी फ्रॉम क्लिनिक कॉमनली आस्क देम दैट यू गो फॉर अ रेकी हीलिंग. हमारी क्लिनिक की टीम में से ही डॉक्टर ग्रीवा गिव्स अ रेकी हीलिंग एज एन एनर्जी बूस्टर टू मैनी पेशेंट्स. और we ask them to go for the advice of any of the acupressure expert, Suzok expert, those who are scientifically practicing. These are the very basic things कि जो आपके डे टू डे लाइफ के छोटे छोटे सिम्टम्स को मैनेज कर पाएंगे. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को फिर आदत पड़ जाती है बार बार पेन किलर्स खाने की, बार बार एंटीबायोटिक्स लेने की, बार बार मल्टीविटामिन्स लेने की, जो कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे इट क्रिएट्स अ स्ट्रेस ऑन आवर सिस्टम. तो जो भी नॉन मेडिकल मेजरमेंट्स हैं, एज आई टोल्ड, आई रिपीट, म्यूजिक थेरेपी, रेकी, एक्यूप्रेशर, प्राणिक हीलिंग, सुजोक थेरेपी, और कई बार एवरीडे अवर ओन रूटीन रेजिम्स, जैसे कि हर रोज़ रात को ल्यूकवार्म वाटर में बाथ करना, जैसे कि बार बार किसी अच्छे मसाज एक्सपर्ट के पास, अगर आपको पाँव में पेन वगैरह की तकलीफ रहती है, या तो घर के व्यक्ति के पास, वो सबसे अच्छा फैमिली मेम्बर के पास बार बार मालिश या मसाज करवाना, या तो हॉट वाटर बैग रखना. वेरी बेसिक थिंग ना, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है. दिस विल टेक केयर ऑफ योर सब्जेक्टिव सिम्टम्स. तो ये जो नॉन मेडिकल मेडिसिनल जो चीज़ें हैं, उनको आप एक्सप्लोर करके आप इन चीज़ों को बेसिक लेवल पे डील कर सकते हैं. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सॉल्यूशन. एंड द सेवेंथ, लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट solution is taking the homeopathic treatment for the same, because homeopathic medicines are having the extremely good efficacy over treating your disturbed energy, disturbed prana. And at the end of the day, the moment your energy is getting restored, all your systems which is feeling fatigued, आपकी वो सारी सिस्टम्स जो अपने आप को थकी हुई महसूस कर रही है, उसको कहीं ना कहीं एक बल मिलेगा, उनको बूस्ट मिलेगा. एंड दैट विल अल्टीमेटली टेक केयर ऑफ योर psychological aspects and also your physical aspects. Most importantly, as you know very well, homeopathic medicine doesn't carry any kind of side effects, और उसकी आदत भी नहीं लगती. तो जैसे ही आप क्रोनिक फटीग सिंड्रोम में आप डील कर रहे हैं होम्योपैथिक दवाइयों से, वैसे यू विल स्टार्ट फीलिंग इम्प्रूवमेंट. एंड अलॉन्ग विद दैट, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट टेकिंग अ डिटेल्ड केस इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट. तो वो जो डिटेल्ड केस है वो देने के कारण आपको पैरेलली जो डॉक्टर हैं वो काउंसिल भी कर पाएंगे, लाइक द वे वी डू इन ईच केस at our clinic. So, if you will take the homeopathic treatment, if you are taking the treatment from us, from Dr. Mankal's Homeo Clinic, then naturally all the above mentioned solution, that also you will be able to receive very simply. But most importantly, to summarize, if you will understand your fatigue, if you will understand your own pattern, then you will be able to treat your chronic fatigue syndrome. Do not rush from doctor to doctors. Do not go for repetitive laboratory tests.
Just understand your problem first, and then make sure that with the help of the homeopathy and other lifestyle modification, you live your life with your full potential, with your full energy levels, without feeling exhausted. Take care.